हमारे विद्यार्थीगण, मैं पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 4। मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 11th, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन। लिखिए बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिए बच्चे, वैसा नंबर जो ax प्लस आई वाई के रूप में लिखा जा सकता है, उस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ax और y रियल नंबर है और i का नाम होता है आयोटा और a-1 का वर्गमूल i माना जाता है। इसे 5 प्लस 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ax प्लस आई वाई, ax हुआ 5 और y हुआ 4, x और y दोनों रियल नंबर है ना। ध्यान दो इधर, बताओ 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5 प्लस 0 गुने आई, 0 हो तो 5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, 7i कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 7i। तो वैसा नंबर जो ax प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हो, उस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ax प्लस आई वाई, एक्स और वाई रियल होना चाहिए। चलिए, एकदम पूरा इजी लगेगा, डरना नहीं है। वैसा नंबर जो ax प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दिमाग बैठाओ, ए नंबर of the form ax प्लस आई वाई कॉमा ax और y जो होना चाहिए वो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, रियल नंबर, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। It is denoted by z, यानी z बराबर लिख सकते हो ax प्लस आई वाई। तो ax प्लस आई वाई के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, वेयर जहां पर आई का पूरा नाम है आयोटा और आई बराबर होगा √-1। याद रखिएगा, -1 का वर्गमूल को आई माना गया है। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 प्लस 5i ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ax प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा गया है। नंबर 2, 7 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 7 को लिख सकते हो 7 प्लस 0 इंटू आई यानी एक्स प्लस आई वाई। क्लियर। नंबर 3, -8 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हो -8 प्लस 0i, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर 4, -1 -i ये भी कॉम्प्लेक्स, -1 -i ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है
क्योंकि इसको लिख सकते हैं आप -1 प्लस आई इंटू -1, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर 5 3 - 2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिख सकते हो 3 प्लस -2 इंटू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी वैसा नंबर जो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इतना ध्यान रखो। चलिए नंबर 6 8i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिख सकते हो 0 प्लस 8 इंटू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी वैसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसे उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। -2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिख सकते हो 0 प्लस -2 इंटू आई एटसेट्रा। बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया? वैसा नंबर जिसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब लिखिए स्टार, देखिए रियल पार्ट एंड imaginary part of the complex number z बराबर x प्लस आई वाई, तो रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो x होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो y होगा। याद रखिएगा x प्लस आई वाई में x का नाम है रियल पार्ट और i के साथ जो रहेगा उसका नाम है इमेजिनरी पार्ट। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फाइंड द रियल पार्ट and imaginary part of the complex number 3 plus 4i solution। लेट माना z बराबर 3 प्लस 4i, रियल पार्ट हो जाएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 4। नीचे लिखोगे देन रियल पार्ट ऑफ z बराबर 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 4, और ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हो? अब इस पर ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट of the complex number -3 + 5i
सॉल्यूशन बनाइए हमारे विद्यार्थीगण। बनाओ। लेट जेड बराबर -3 + 5i। इसको लिख सकते हो -3 ब्रैकेट बंद +5 × i। बोलो ax + iy हो गया। देन रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर -3, आंसर हो गया बच्चा, बन गया होगा। एंड क्लास नहीं छोड़िएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 5, ये हुआ विद्यार्थी हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 - i। बनाया जाए, बनाइए। बनाओ, टाइम लीजिए 1 मिनट और बनाइए बच्चे। लेट जेड बराबर -1 - i -1 ब्रैकेट बंद +-1 ब्रैकेट बंद इंटू i। तो बताओ ax + iy, इसका नाम है रियल पार्ट, इसका नाम है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा -1। यही दोनों हो गया हम लोग का क्या आंसर। बना किसी से नहीं बना, कोई बात नहीं बच्चा, अगला क्वेश्चन बना लो। लिखिए, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखिए -3 + 7i। बनो, आराम से बनो। नहीं बन रहा बच्चा, एकदम बनेगा। लेट जेड बराबर -3 + 7i, इसको लिखो -3 ब्रैकेट बंद +7 × i, x + iy। तो x का नाम है रियल पार्ट, y का नाम है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया 7, और ये दोनों हुआ आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखिए 5 - 2i। बनाइए। लिखिए सॉल्यूशन और बनाइए। एकदम आसान है बच्चे। लेट माना जेड बराबर 5 - 2i बच्चे, इस लिखते हो 5 + -2 × i, x + iy। रियल पार्ट हो गया 5 और इमेजिनरी पार्ट हो गया -2, और ये हुआ हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चे, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 5। बनाइए। आराम से बनो। लेट जेड बराबर 5 को लिख सकते हैं 5 + 0 × i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बनाओ। x + iy, इसका नाम है रियल पार्ट, इसका नाम है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट है 5,
इमेजिनरी पार्ट है 0 और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -8 बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी दिग्गज बना रहे होंगे। सबसे बड़ी बात कि मेरे पास इजी लगेगा और समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th क्लास में पढ़ना है समझ में पूरा आ जाएगा। नोट कीजिए, लेट z बराबर -8, इसको लिख सकते हैं -8 प्लस 0 इंटू आई x प्लस आई वाई। ये वो रियल पार्ट, ये वो इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हो गया -8 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 0 और ये होगा हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 7i। पहले इसको नोट कर लो फिर इसको बनाओ। लेट z बराबर 7i, इसको लिखते हैं 0 प्लस 7i। रियल पार्ट हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 7 और यही दोनों हो गया आंसर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं बच्चा, अगला क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -2i बनाओ। लेट z बराबर -2i बच्चे, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस -2 इंटू आई। इसका नाम है रियल पार्ट, इसका नाम है इमेजिनरी। तो रियल पार्ट हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट होगा -2 और ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हो बच्चा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ रहा है और बन रहा है। नोट्स बनाते जाओ। लेट z बराबर क्या बच्चा 0, तो 0 लिखेंगे 0 प्लस आई इंटू 0। तो बताओ रियल पार्ट ऑफ z हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया 0 और ये हुआ आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन बनाइए। अच्छा बनाओ बनाओ भैया। फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस √-1 बनाओ। आराम से बनाओ। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी दिग्गज बना रहे होंगे। लेट z बराबर 7 प्लस √-1 है। -1 का वर्गमूल होता आई को 1 इंटू आई लिख सकते हैं। x प्लस आई वाई -1 का वर्गमूल आई। रियल पार्ट हो गया 7, इमेजिनरी पार्ट हो गया 1 और ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस -2 का रूट बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बना लोगे। एक बार वीडियो देख लीजिए बढ़िया से, दूसरा बार मेरे साथ साथ में बनाते जाइए। लेट z बराबर
3 प्लस रूट -2 माइनस का वर्गमूल आई हो गया और ये √2। याद रखिएगा माइनस मतलब -1 और -1 का वर्गमूल आई, तो माइनस का वर्गमूल आई होता है √i, याद रखिएगा। रियल पार्ट हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट हो गया √2 और ये हुआ हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर √-5। बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए बच्चे। लेट z बराबर √-5। कुछ नहीं, जितना मैं बता रहा हूं नोट करो और रिवाइज करो। बुक रखना एनसीईआरटी 11th में पढ़ रहे हो तो दूसरा तीसरा बुक बनाने से फायदा है नहीं। नोट्स प्लस एनसीईआरटी, मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हो तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस टेस्ट प्लस असाइनमेंट, बस। माइनस का वर्गमूल आई, 5 का √5, इसको लिखेंगे 0 प्लस i √5। रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट √5 और ये हुआ हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस √-4। बनाओ। लेट z बराबर 7 प्लस √-4 माइनस का वर्गमूल i, 4 का 2। रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट 2 और ये हुआ आंसर। अब हमें लगता है कि आप लोग बना लोगे। चल आज का आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 -√3। बनो। आज का आखिरी प्रश्न बनाइए। -2 -√-3 -2 माइनस का वर्गमूल i, 3 का √3, इसको लिखोगे -2 प्लस i -√3 x प्लस i y। तो रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट -√3 और ये हुआ हम लोग का आंसर। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ समझ में आ रहा है। वैसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और x प्लस आई वाई में x को बोलेंगे रियल पार्ट और y बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम लेक्चर नंबर 2, पर इसको वीडियो देख लीजिए, नोट कर लीजिए और रिवीजन मोड में खुद को रख लीजिए। ठीक बच्चे, ठीक।